जून 1970 की 19वीं तारीख, जगह नई दिल्ली। राजीव जी और सोनिया जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नाम पड़ा राहुल गांधी। बहन प्रियंका के संग पिता राजीव और मां सोनिया के आंचल तले और दादी इंदिरा जी के सुरक्षित साए में एक सुखी परिवार में पल बढ़ रहे थे। राहुल अगर ठीक से नहीं खाएंगे तो बड़े कैसे होंगे? मम्मी खाने में क्या होता है? इससे हड्डी बनती है, खून बनता है, ये सब चीजें खाने से बनती है। खून क्या? Rahul is a much more outgoing, sporting type of person and much more sensitive perhaps. हिंदुस्तान की ही तरह जैसे जैसे राहुल अपने कदम बढ़ा रहे थे, दो हादसे ऐसे हुए कि भारत के सबसे प्रभावशाली परिवार और खुद भारत को गहरे जख्म देकर गए। हालात ने सोनिया जी और बच्चों को राजनीति से कोसों परे कर दिया। 1997 सांप्रदायिक ताकतें देश पर काबिज होने के करीब थी। तीसरे और चौथे मोर्चे बनते और लड़खड़ाते रहे और कमजोर होती कांग्रेस को फिर से जीवित करने सोनिया जी ने राजनीतिक दहलीज पर कदम रखा। My senior colleagues came and asked me to come and help the Congress, to come and participate in Congress activities because they felt that it would help the party to a certain extent. And I thought hard about it. And there was a conflict within me because I was not ever keen to join politics. In fact, I didn't even want my husband to join politics. मात्र 7 सालों में ही कांग्रेस का जनाधार इतना बढ़ गया कि 2004 के लोकसभा परिणामों के बाद केंद्र में बनी यूपीए गठबंधन की सरकार में कांग्रेस सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी। जीत का श्रेय कई बार सोनिया जी के साथ खड़े कैम्ब्रिज से एमफिल और अमेठी से एमपी उनके नौजवान बेटे राहुल गांधी को दिए जाने लगा। देश की जनता और मीडिया ये सवाल पूछने लगा कि राहुल कब राजनीति में आएंगे और ये भी कि राहुल कब पीएम बनेंगे। सारी अटकलों और महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर राहुल गांधी ने एक नई राजनीति की नींव रखनी शुरू कर दी। गांव के लेवल पे जा रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं क्या बात है, क्या समस्या है। मेरे पिता कहते थे, राजीव जी कहते थे कि 1 रुपये में से 10 पैसा आप तक पहुंचता है और आज 1 रुपये नहीं भेजते हम, आज 10 रुपये भेजते हैं और आज भी 10 पैसे आप तक पहुंचते हैं। तो बदलना क्या है? बदलना यह है कि 1 रुपये में से या 10 रुपये में से ज्यादा फायदा आप तक पहुंचे। जो यहाँ के गरीब लोग हैं, हाँ, वो अपने यहीं पर काम करें और घर परिवार में रहें। जी आराम है बाल बच्चों में, जिसके खाने नहीं अपना काम में लगा है, खाने को भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। यहाँ पे घर पे रह रहे हैं, वहाँ परदेश चले। सबसे बड़ा काम रोजगार योजना का काम, जिससे हमने हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी।
कहा कि अगर आपको रोजगार की जरूरत है, सरकार आपको गारंटी देके रोजगार देगी। असली भारत को जानने की एक असली कोशिश, एक आम कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह। अगर हिंदुस्तान का भविष्य आप लोगों के बल पे बनेगा तो बहुत अच्छा भविष्य होगा। अब ये पैर छूना बंद करो, अब हाथ में लाओ आप। सच्ची लोकतांत्रिक राजनीति, सड़क से संसद तक। I will go to the house of Kalavati. Kalavati is, no, I'm glad you find that funny, but Kalavati is I'm glad you find it funny, but Kalavati is a person whose husband committed suicide. So I would urge you to respect her. I will take you to the house of Kalavati, which I also visited 3 days ago. And Kalavati is a woman with 9 children whose husband committed suicide 3 years ago. Kalavati's husband committed suicide because he was dependent on only one crop, the cotton crop. And when I asked Kalavati, why did your husband commit suicide? Her answer was that she was dependent only on one source of income. कभी राहुल की सोच में गांधीवाद दिखता है, तो कभी अपने पिता राजीव गांधी की जवान सोच झलकती है। आजकल क्या होता है कि जो पॉलिटिक्स है ये एक बंद सिस्टम है। देखिए, मैं अपने बारे में आपको बताता हूं। अगर मैं अपने परिवार से नहीं होता तो मैं यहां नहीं आ सकता, रियलिटी है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स एक बंद सिस्टम है, मतलब या तो आपका कोई परिवार में हो, या कोई आपका दोस्त हो, या फिर आपके पास पैसे हो, तो आप इस सिस्टम में घुस सकते हो। अगर आपका कोई परिवार का ना हो, पैसा ना हो, दोस्त ना हो, आप इस सिस्टम में घुस नहीं सकते। तो बदलाव क्या ला रहे हैं हम बदलाव ये ला रहे हैं कि हम इस सिस्टम को खोल रहे हैं एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के माध्यम से, और कोई भी आना चाहे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और हम उसको इलेक्शन के थ्रू आगे बढ़ाएंगे। I think we have millions of Barack Obama sitting here in India. It's a question of channeling them, moving them into the political system and giving them power. That is the job that I intend to do. That is what I spend my time doing.